भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त विधानसभा क्षेत्र 84 के स्पीड कस्बे में पधारे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं और कुछ बड़े वडील कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर बताइए आज का क्या माहौल है यहाँ पर? आज का माहौल साहब कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ। और सभी लोगों का मानस ये था कि युवा को टिकट मिलनी चाहिए। बहुत लंबे समय के बाद में यहाँ पर जो टिकट कांग्रेस वालों ने युवा को दिए, पढ़ा लिखा इंसान है, और सभी का मानस यही है कि इस बार कांग्रेस को उम्मीदवार को 84 से जिताएंगे। ये सबकी मन की भावना है। कितने वोटों से जीतेंगे? ये करीबन 5000 वोटों से जीतेगा साहब। वोट मिलेंगे। हाँ बताइए आप। हाँ, कांग्रेस को इस बार 5,000 वोट मिलेंगे। जमानत जब्त होगी। और देख रहे हो ये कांग्रेस की दुकान है, उधर बीजेपी और उधर बाप वाली है। इस बार बीजेपी से कल्याण नैनेमा जीतेगा। इन्हीं की तीनों के ठिकाने अभी एक आमने सामने ही है। सामने ही है। इसका कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे बीजेपी का पावरफुल है। बीजेपी का पावरफुल है। बीजेपी के बताइए आप क्या कहना? बाप का माहौल है, बाप का पावरफुल ये तो है। हाँ, और उनसे भी रुझान है। पैसा कमाने का इन्होंने धंधा सिखा दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इनको वोट देंगे। किसने बाप वालों ने राहगीरों को रात को लूटना, फूटना, पत्थर मारना, इस प्रकार से धंधा एक उद्योग दिया है, बड़ा उद्योग दिया है, इसलिए इनको वोट देंगे ये लोग। किसको मतलब ये जो अफवाह चल रही है, हम बार बार उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं कब दिया और किसको हमने पत्थर दिया। एक तो आपको बता खातू पोहरी रात, वहाँ पर एक आदिवासी बच्ची 1.5-2 साल की लेकर के एक परिवार आदिवासी जा रहा था बाइक के ऊपर, उसे पत्थर मारा, वो वहीं बच्ची मर गई। ऐसी कहीं 50 घटनाएं हुई हैं। उधर एक आपको बताऊं आसपुर के पास में घटनाएं बीजेपी ने करी। बीजेपी ने की, बीजेपी के छोरों ने की। और एक्चुअल में करने का कारण ये रहा कि बीजेपी ने आदिवासी बच्चों का भविष्य खत्म किया, काकरी डूंगरी कांड करवाया। 700-800 आदमियों को जेल भुगतना पड़ा। उनको कोई पूछने नहीं गया कि आपका क्या हाल है। आज पुलिस से लूटे, वो वकीलों से लूटे, आज भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो गया। सर लेकिन उन्होंने जो विधायक बने उसके बाद में इस मुद्दे पर बात कही है, लेकिन उनके बाद उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ऐसा है कि जब राज्यसभा का चुनाव था या उससे पहले गहलोत साहब और अशोक गहलोत और पायलट साहब का टक्कर थी, उस समय जब सपोर्ट की जरूरत थी, उस समय पहली मांग ये रखते कि मेरे आदिवासी भाइयों के ये मुकदमे वापस लिए जाए, मैं आपको वोट तभी दूंगा। उन्होंने वो नहीं किया, खाली पैसा लिया और वोट दिया। अगर राम कुमार जी इतने, मैं तो तीनों ही पार्टियों का हूँ सपोर्टर, मैं कॉमन हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में किस सुविधाओं की असुविधा में हो रही है? यहाँ काफ़ी असुविधाएं, न रोड की दशा, अभी ये बीजेपी की सरकार थी उस समय ठीक बने, उसके बाद में रोडों की अभी ये 5 साल, पिछले 5 साल हमारे इतने बेकार गए। एक काम राजकुमार रोड के पीरियड में नहीं हुआ है। एक राजकुमार रोड का तो कहना है कि लगातार मैंने 84 विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। वो गिना है, कौन सा काम दिया? जीतेगा कौन? जीतेगा तो कल्याण नैनेमा। आप कह रहे थे कांग्रेस की जमानत जब्त हो। अब जमानत नहीं, कांग्रेस तो ये खड़ी नहीं, देखो ये अकेला खड़ा है बेचारा कांग्रेस का हमारे बीच में। आप बताइए, कांग्रेस का कह रहे हैं, वो बीजेपी का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी का। मेरा यही रुझान है कि कारीलाल जी का। आप थोड़ी देर पहले बीजेपी का कह रहे थे। वो अभी धीरे-धीरे और नहीं, जैसे जैसे जनता का रुख दिख रहा है वैसे वैसे अभी वही हो। सरपंच बनना, देखो 5 साल के अंदर 84 पीछे गई है, इसलिए लोगों का रुझान ये बदल गया है कि अभी थोड़े युवा है वो बदल गए हैं। किस बात को लेकर के? जो ये कि विकास के बारे में कि यहाँ पे 5 साल के अंदर जो राजकुमार जी थे तो कुछ काम नहीं हुआ, तो जो युवाओं के दिल में ये हुआ कि भाई उनकी पार्टी से हमारे लोगों को भाई हमें अनसुना सुनना पड़ता है कि आपके साथ रहते हुए भी हमारे गांव का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जैसे कि सड़कें वगैरह। तो जैसे अभी जो सिमरोड़ा का इलाका है 84 का, वो गुजरात से सटे हुए इलाका है। अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो अधिकतर पलायन पर निर्भर रहते हैं। पलायन रोकने पर कोई उपाय किया इन्होंने? पानी उद्योग का पानी के उद्योग करने किया है। उद्योग का या पानी की कोई व्यवस्था तो विचार क्यों जाए? पलायन पर बताइए। पलायन पर ऐसा है कि यहाँ पर स्थायी उद्योग के लिए कोई काम नहीं किया है। उद्योग लगे 5 साल, इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था हो तो लोगों को क्यों जाना पड़े? बेचारे व्यवस्था में जाते हैं। कांग्रेसी हूँ, मगर माहौल के हिसाब से वोट कारीलाल जी को दिया है। और ये माहौल कब से बदला है? परसों से जब मुख्यमंत्री जी आए तब से कारीलाल जी के पक्ष में माहौल बदल गया है। तो मुख्यमंत्री जी आकर के ऐसी क्या घोषणा की या ऐसा क्या जादू किया? जादू तो नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि इस 10 सालों में क्या विकास हुआ। यूँ बोला, इसलिए लोगों के दिमाग में आ गया ये पेंशन बंद हो गई, वो बंद हो गया, वो बंद हो गया, सब बोला, इसलिए लोगों में दिमाग में तो कांग्रेस ही खरी, और सत्ता कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस के बीजेपी की है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ ज्यादा हैं। आप कट्टर कांग्रेसी है? मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। तो धोखा फिर पार्टी के साथ? पहली बार वोट दिया है बीजेपी को। हाँ, कट्टर कांग्रेसी होते हुए भी पर कहीं न कहीं कांग्रेस से ये सौतेला व्यवहार तो हो रहा है आपका। वो सौतेला व्यवहार नहीं है, ये वो कांग्रेस के पक्ष में कोई दिखता ही नहीं है, बुलाता ही नहीं है हमको। तो
कांग्रेस वाले आपके पास नहीं आए? कांग्रेस वाले नहीं आए, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास भी नहीं आए, नहीं आए। बैठे वो कांग्रेस का एक कैंप है, अच्छा। उसमें बैठे हैं अभी जो बैठे हैं ना, कांग्रेस का बैठे हैं। और कैंप- वो भी- वो पूर्व में जो आपको लंबी चौड़ी बात बताई ना, अब हम कह रहे हैं लोगों को कांग्रेस को वोट दो, हाथ को यूं काट दो, यूं कह रहे हैं हम। कैसे कह रहे हैं? अच्छा, आप फोटो खींच के बता रहे हैं कि हम कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस की, कर रहे हैं। लेकिन कैंपेनिंग बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी का माहौल अच्छा है साहब, कुल मिला करके बीजेपी का माहौल अच्छा है। जो पहले था बीजेपी का वो ऐसा नहीं, और सरकार बीजेपी की है इसलिए लोग बीजेपी को चाहते हैं कि हमारे विकास नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी को एक बार मौका दो, यही। बहुत बहुत तो दोस्तों हमारे साथ ये कांग्रेस के जो एक छोटा सा कैंपेन है वहाँ पर हम बैठे थे, और आपको हम बताना चाहेंगे कि इनका जो मेन जो मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को रोकने का है। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, इसके दौर पर हम कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा भी हमने भारतीय जनता पार्टी को खाते में वोट दिए हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.